वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में इस वक्त दो इश्यूज जो है साइड बाय साइड चल रहे हैं। दोनों का मामला इलेक्शन और पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन को लेकर करप्ट प्रैक्टिसेस का है। एक तो डस्का का मामला ऑब्वियसली, जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लिया गया या वो गुम हो गए, अपनी मंशा चले गए, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, रिजल्ट उसका विदहोल्ड हो गया और अपोजिशन जो है इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट पे चीटर के नारे लगाती फिर रही है, वोट चोर के नारे लगाती फिर रही है। दूसरा और बड़ा अहम सवाल जो है वो है सेनेट के इलेक्शन का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदरजा उत्तम बार बार कह चुके हैं उनके लोग जो हैं वो बिक जाएंगे और ख़रीदने वाले जो हैं वो अपोजिशन के लोग मौजूद हैं, इसलिए इसको ओपन कर दिया जाए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हो रही है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इससे ही मुंसलिक कि प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक के ये क्यों कह रहे हैं इस तरह बार बार कि उनके लोग बिक जाएंगे, और ये उनका खदशात दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि अभी आप देखें कि जो कॉन्सेंट आया है बिकने की, अगर बात साइड पर भी रख दी जाए, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के, जो सेनेट के अंदर एटलीस्ट हफीज़ शेख के मामले के ऊपर या दूसरे मामलों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। वो सिंध में भी आवाज़ उठ रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के अंदर से बलूचिस्तान में भी उठ रही है और केपी में भी उठ रही है। केपी में तो 12 MNAs जो हैं वो आए ही नहीं, 14 MNAs प्राइम मिनिस्टर के बुलाने के बावजूद नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर वहाँ मिलने उनसे गए थे। 8 MPs नहीं आए। बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है वो कहते फिर रहे हैं आज कि जी महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है, और हालांकि वो बड़ा अहम पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी है, वज़ीर तालीम है बलूचिस्तान के, वो खुलेआम कर। लेकिन सबसे बड़ा बमशेल जो है वो लियाकत जतोई साहब ने गिराया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के सिंध से, और उन्होंने कहा कि जी सैफुल्लाह अबड़ो को जो टिकट दिया गया 35 करोड़, ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, जिसके ऊपर ऑब्वियसली सू भी कर दिया सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने। और सैफुल्लाह अबड़ो साहब भी जो है प्रोग्राम में आ सकते हैं, बल्कि प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा कि रब्ता करें उनको भी टेलीफोन लाइन में लेने के लिए। तो लियाकत जतोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जी 35 करोड़ का एक तरह से इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि 35 करोड़ की सिफारिश या रिश्वत लेके ये टिकट दिए तहरीक इंसाफ ने। सुन लें उन्होंने क्या कहा। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? हमारे साथ लियाकत जतोई साहब मौजूद हैं। उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो है उन्होंने 35 करोड़ रुपए देकर टिकट हासिल किया है। ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे भी बहुत है। लियाकत जतोई साहब बहुत वार्म वेलकम। आपने जो सैफुल्लाह अबड़ो पर इल्ज़ाम लगाया है, इसका कोई सबूत है आपके पास कि 35 करोड़ रुपए देकर सेनेट का टिकट लिया उन्होंने कराची सिंध से? इल्जाम नहीं है कामरान शाहिद साहब, ये हकीकत है जो मैं बयान की है। मैं कभी इल्जाम नहीं लगाता। 2.5 साल तक खामोश रहा पार्टी की खातिर कि पार्टी शायद कोई सही फैसले करे। ये कोई इल्जाम नहीं है। इस आदमी को 6 महीने हुए थे, पार्टी में पैराशूट के जरिए आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना प्यारा कैसे हो गया, हर दिल अजीज कैसे हो गया 6 महीने में, कि उसको गवर्नर हाउस में बैठे बिठाए रात को टिकट दे दी गई, न हमसे पूछा गया, न कोई पार्लियामानी बोर्ड बना, न एप्लीकेशंस ली गई, न कोई किसी से डिस्कशन हो गई, न किसी से कोई कंसल्ट किया। तो मुझे ये बताएं कि आखिर ये वजह क्या? वजह यही है पैसे, और कौन सी कुर्बानियां हैं उनकी? कौन से इमरान खान के साथ 22 साल रहा, फिर पीपल्स पार्टी में था। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस तरह से आपके फैसले हों ऐसे लोगों के लिए, जिसका आज DG मुल्तान ने वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला है सैफुल्लाह का, पता नहीं आपको इल्म में है या नहीं है, नैब ने वारंट निकाला है। अगर ऐसे लोगों को आप ले आएंगे और वो क़यादत के फैसले ये होंगे कि जो नंबर 2 किस्म के लोग हैं उनके कहने पे आप ये सियासी फैसले करेंगे, तो फिर इससे नुकसान होगा आपका भी और मुल्क का भी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बलूचिस्तान में देखें सरदार यार मोहम्मद खान का, मैंने तो 35 करोड़ की बात की, उन्होंने तो 70 करोड़ की बात की। मैं ये भी कहता हूँ कि चेयरमैन साहब को तो अख्तियार है मुझे शोकाज नोटिस दे, लेकिन मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हूँ कि मुझे शोकाज नोटिस मिलेगा तो मैं डर जाऊंगा। मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब ये सोचें कि आप अबड़ों के लिए सारी पार्टी को कुर्बान कर रहे हैं सिंध में, कि इसके नताइज क्या निकले। वारंट का तो मुझे पता नहीं सैफुल्लाह अबड़ो का, लेकिन आपके नज़दीक क्या खास बात है कि खान साहब ने उनको फिर सेनेट का टिकट दे दिया? आपके नज़दीक क्या ऐसा मसला है, क्या ताल्लुक है खास? यही तो सवालिया निशान है जो हम कोर्ट में जाएंगे तो बताएंगे उसने। अच्छा। अगर लीगल नोटिस दिया तो हमने में तैयारी की हुई है पूरी मुकम्मल। आखिर कौन सी शेद लगी हुई है इसमें? चले पॉलिटिकली अगर कोई इसका कंट्रीब्यूशन होता, कोई जेल में पड़ा होता, तहरीक इंसाफ के साथ रहता, 6 महीने में आके ये इतना हर दिल अजीज प्यारा हो गया कि 4 साल 5 साल पुराने लोगों को शोकाज नोटिस दे रहे हैं।
और जिन्होंने 15 लाख वोट लेके दिए सिंध सारी में घूम लेकिन साहब प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि मंडी लगी हुई है और उनके लोगों को जो है बिकने के लिए खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है, तो क्या तहरीक इंसाफ के अरकान इतने कच्चे कोई बिकने के लिए तैयार हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को आप बताइए, स्टेटमेंट देना ज़ेब देती है? मुझे बताएं आप प्लीज। अपनी पार्टी के लिए अगर आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर बताइए कि किस तरह से ये सियासी सारा सिलसिला चलेगा कामरान शाहिद साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं 2.5 साल, यकीन करें मेरे भाई की तरह, शाम को का टाइम है, हम खामोश रहे कि शायद कोई बेहतरी आए। सिंध के अंदर तबाही और बर्बादी थी, हमने कहा कि कोई मसीहा होगा इमरान खान आके उनकी जख्मों पे मरहम पट्टी रखेगा, लेकिन तो ये तो हर चीज कराची भी चली गई। कराची भी हमारा है, हमारा सिंध का हिस्सा है, लेकिन बाकी लियाकत साहब, जैसे आबिर लियाकत साहब ने कहा हफीज शेख को वोट नहीं देंगे, तो क्या इस तरह और भी एमएलएस हैं जो आपको लगता है हफीज शेख को वोट देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर, उनको लेके अगर वो हारते हैं तो वो अदम एतमाद समझी जाएगी। हफीज शेख को तो सिंध में कोई नहीं जानता। मैं तो ये कहता हूँ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहीं से घूम फिर के कोई अपना रसूख इस्तेमाल करके। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस तरह से अगर टिकट बांटे गए तो हर तरफ आपको एहतजाज मिल रहा है, हर तरफ मुज़ाहमत हो रही है। पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। पॉलिटिकल बैठे हैं बड़े हाउस में 2-3 लोग जो साजिशें करके टिकटें दे रहे हैं। अभी मलीर का भाई कामरान शाहिद इलेक्शन हुआ, टिकट मिली, कोई उसका रिश्तेदार होगा। 4000 वोट, 22,000 पीपल्स पार्टी। सांगड़ में 6000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 44,000 पीपल्स पार्टी। तरपारगर में 90,000 पीपल्स पार्टी, 41,000। ये इनकी ये देखें ना, कारकर्दगी तो यही है ना। इसी तरह से आप हर जगह जितोई साहब, फिर सवाल करना तो मेरा आपसे बनता है कि जो आप सारा तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही चार्जशीट कर रहे हैं पेश, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, कभी आप सेनेट का उनको 35 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, तो आपके नज़दीक जिस तब्दीली जो 2.5 साल की, उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी हुई, वो क्या हुआ? आपका क्या एनालिसिस है प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट पे? जिसने तब्दीली का गाना गाया था वो गवर्नर साहब बन गए 2.5 साल। मैं तो नहीं गा सकता क्योंकि मेरे को गाना नहीं आता यार, सच्ची बात ये। अगर मैं गाना गाता ना तो ये बात तो तब्दीली उल्टी आ गई है, वो तब्दीली नहीं है, दूसरी उल्टी तब्दीली आ गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब, इमरान खान को सोचना चाहिए कि आपने अगर अच्छी तरह से अच्छे लोगों को रखा होता, पॉलिटिकल लोगों को मशावरत की होती, तो ये हाल ना होता आज पार्टी का। राइट, बहुत शुक्रिया लियाकत जितोई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सिचुएशन ये है कि बेसिकली अब समझ में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में मंडी लगी है या मंडी नहीं लगी, लेकिन जो इमरान खान साहब के कुछ फैसले हैं, जैसे कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब का फैसला है, उसको सिंध की जो उनकी क़यादत है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। लियाकत जितोई साहब अभी आपको बता रहे हैं, इंटरव्यू में बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको। जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका तो मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो मैं उनको नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो उनको वोट शायद नहीं देंगे सिंध से। बलोचिस्तान से यार मोहम्मद रिन साहब की बगावत तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन तनकीद आई है कि जी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। केपी के अंदर से मैं आपको बता चुका 14 एमएनएस नहीं आए, 8 एमपीएस नहीं आए प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से कोई बात नहीं की। तो हफीज शेख को लेके बहुत अनपॉपुलैरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हफीज शेख को लेके, और उसको शायद जैसे जुबैर साहब बता रहे थे कि शायद असद उमर ही वोट ना दें, उसको आमर ले आकर तो अनाउंस कर दिया वोट नहीं देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को खुद भी सोचना चाहिए, जो बार बार कह रहे हैं मंडी लग रही है, वो शायद लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन उनके जो अपने फैसले हैं सेनेट का टिकट देने के, जिसमें वो पार्लियामानी बोर्ड्स को ट्रेस पास कर रहे हैं, जिसमें वो पार्टी से मुशावरत नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अबड़ो साहब को टिकट देना है, हफीज शेख साहब को टिकट देना है, जो अनपॉपुलर है, जिनको बहुत से लोग IMF का नुमाइंदा समझते हैं, उसकी वजह से भी इतनी रिजेंटमेंट आ रही है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनको वोट मिलने को तैयार नहीं हो रहा। और अगर ये इलेक्शन हार गए, इस्लामाबाद वाला जनरल इलेक्शन, हफीज शेख जो है, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पोलिटिकली। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज मरियम नवाज साहिबा भी बहुत उछल उछल के धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये मौका आया डस्का की वजह से, और डस्का का इलेक्शन का मामला जो है किसी तरह बैठ ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ना उसका रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, ना ये बता रहा है कि जब रीपोलिंग की जाएगी 20 हल्कों की पोलिंग बूथ की जाएगी या पूरी की जाएगी। आज मरियम नवाज साहिबा ने जो हमले किए हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ और उसके बाद अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। सुनवा दें जी। बिजली चोरों को, गैस चोरों को, चीनी चोरों को आपने उनका मकबरा बनाकर यहीं पर दफन किया है उन्हें। नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है, लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। मरियम के पापा वोट चोरों को रुलाएंगे, पूरी की पूरी जाली हुकूमत को 2 शेर
जो इनको वोट देगा, इसमें सिर्फ बुजदार कसूरवार नहीं है, इसमें इमरान खान वोट चोर पूरे का पूरा जिम्मेदार है। एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये खुद ही बता दें, वरना हमको नाम भी बताने पड़ेंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है। इनकी पेटियां उतरवाई जाए, इबरतनाक इनके साथ सलूक किया जाए। इलेक्शन कमीशन को इस दफा दलेराना फैसला करना पड़ेगा। आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, सब्जी चोरी, बिजली चोरी मैंने नहीं की, मेरी एटीएम्स ने किए। तो कितना मासूम आदमी है भाई के विचो विचो वोट चोरी करी जाओ, ते उतो रौला पाई जाओ। पूरी ईमानदारी से इलेक्शन चोरी किया है, बंदा ईमानदार है। वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है। खात्मा अंधेर का, मेरे वोट पे डाका। बहुत वार्म वेलकम कामरान मुर्तज़ा साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। डॉक्टर साहबा, ये डस्का के इलेक्शन ने मौका दे दिया मरीम नवाज साहिबा को। अब आपको मैं जलसा भी सुनवाया है, वोट चोर भी कह रही हैं, वो पता नहीं क्या कुछ कह रही हैं प्राइम मिनिस्टर को, और कह रही हैं लंदन से लायन जो शेर है उसने घरों में घुस के मारा तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है डस्का के इलेक्शन की वजह से इतनी शय मिली है अपोजिशन को कि वो वोट चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम बीबी ये भूल रही हैं कि इस वक्त जो है वो 2018 के इलेक्शन और अब 2021 के इलेक्शन का जो वोट मार्जिन है उसको ज़हन में रखें और फ़ैसला करें कि अवाम ने किसको मुस्तरद किया है। और ये देखें कि वज़ीराबाद के अंदर जहां उन्होंने आज खड़े होके अपनी जीत की बगलें बजाई हैं, वो ये समझें कि उनका वोट बैंक जो था, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में इलेक्शन लड़ा और आज उसमें वोट बैंक पीटीआई का बड़ा या कम हुआ है। ये वो बुग़ज़, अनाद और हसद की ऐनक है जिसमें उन वोटों की तादाद जो है वो मरियम को दिखाई नहीं देती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सदमे में इस वक्त हैं कि ये जो कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर जराइम पेशा, मनशियात फ़रोश और कब्ज़ा ग्रुप माफिया का गठजोड़ था, और जिसकी सरपरस्ती नून लीग की छतरी के नीचे होती आई, वो अवाम ने किस तरह जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और चूँकि ये कई दहाइयों के बाद डस्का में इनको शिकस्त हुई है, तो उसको हजम करने के लिए भी इन्हें कुछ अरसा चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आप एक बात बताइए कि ये जो आपने हवास बाख्ता किया तो हो गया, लेकिन आपने जो है आपने अगले दिन ये कह दिया कि आरओबी के साथ मिला हुआ था, और आपने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यरगमाल बना हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन की तो न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपने खुद ही सवाल उठा दिया, तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। हालांकि ये सारी आरओ वगैरह इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के अंडर थी या पंजाब गवर्नमेंट के अंडर थी, तो इस पे इल्ज़ाम उन पे क्यों लगता है? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे रहे, किलिंग्स ना होती, स्लो पोलिंग ना होती, लोग गायब ना होते। डॉक्टर साहिबा, कामरान, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जी। देखिए, जिस वक्त ये इलेक्शन अनाउंस हुआ और जिस दिन ज़ारे शाह साहब की डेथ हुई है, इफ्तिखारुल हसन शाह साहब जी, उनके जनाजे से ही PMLN ने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया था, और सफ़ पे 40वें तक हर जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ वो फातह खानी नहीं हो रही थी, वो उनकी इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी। PTI ने 45 डेज़ पहले अपने कैंडिडेट का फ़ैसला किया और वो टिकट अनाउंस किया, और वो डिलेड हमारी एंट्री हुई क्योंकि PTI ये समझ रही थी कि कोरोना की वजह से जो बाकी बलदियाती इलेक्शंस और डॉक्टर साहब जरा इलेक्शन डे पे आ जाए प्लीज, जो इलेक्शन डे और नाइट पे हुआ प्लीज, वक्त बड़ी जी, उसमें दिन क्या हुआ वो तो आपकी जिम्मेदारी थी जी। उस इलेक्शन डे जी उस दिन में जो सबसे पहला आपका सवाल है कि उस दिन जो नून लीग का एक रवायती तरीका वारदात रहा, और नून लीग ने हमेशा हर इलेक्शन में, मेरे इलेक्शन समेत, ये तरीका इख्तियार किया, और सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पे इख्तियार किया कि इन्होंने इलेक्शन के दिन पंजाब भर से वकला, पंजाब भर से जराइम पेशा अफराद, पंजाब भर से अपनी तमाम क़यादत
MPA और MNAs उनको डस्का में जमा किया और राना सनाउल्लाह की क़यादत में उधर बैठ के जो पोलिंग कैंप था वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बताएं कि अगर RO साहब का किरदार जो है वो साफ़ और शफाफ मालूम है, तो एक RO है जो सिंध में कराची में जो ही हलीम आदिल शेख साहब उस हल्के में नज़र आते हैं तो उनके कहने पे पुलिस हलीम आदिल शेख को ना सिर्फ गिरफ्तार करती है, वो वहाँ पे आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये पॉइंट आ गया आपका। RO साहब हैं कि जिनके दफ्तर के अंदर दफ्तर में एहसन इकबाल बैठे हुए थे, सनाउल्लाह और लीगी MPA वहाँ ना सिर्फ रात को बैठे हैं, पूरा दिन भी वहाँ बैठे हैं। राइट। और वो वहाँ टस से मास नहीं होते, ये आपको वो उनके इख्तियार थे। तो आप कह रही हैं इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ठीक है, और इन आपका पॉइंट आ गया फिरदौस साहिबा। इलेक्शन में जो RO है उसके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात बिल्कुल ठीक है फिरदौस साहिबा, हुकूमत नहीं होती, वो तो आप ठीक कह रही है, लेकिन हुकूमत को एडवाइस दे रहा होता है। लेकिन वो एनवायरनमेंट जो थी, आपने एक बात मैं आपको जी मैं एक बात कामरान आपको बताऊं, जी जिन आप फायरिंग का जिक्र कर रहे हैं, जिन आप स्लो पोलिंग का जिक्र कर रहे हैं, ये वो सारे हथकंडे नून लीग के जो फायरिंग करने के थे वो हमारे वोटर को हरासा करने के लिए थे। चले आप इन पे इल्जाम डाल दिया आपने। जवाब भी इनको पॉइंट आ गया। देखिए ये इनका कारस्तानी इनकी है, ये ठीक है डॉक्टर साहब आप आ गया, हम ये रिस्पांस तो ले रहे थे। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, ये तरीका वारदात नून लीग का है और जो माहिर हैं हुनर इनका है, माहिर भी ये है और हुनर भी और मौजूद भी यही है। पॉइंट आ गया जी। हवाई फायरिंग करना, मियां जावेद लतीफ साहब, हरासा करना, ये कारस्तानियां इनके पिटारे की हैं। बिल्कुल ठीक। मियां साहब बात ये है कि सारी बातें तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा कि फिरदौस ऐवान साहिबा सही कह रही हैं या आपके इल्जामात सही हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक लोकल लेवल पे इलेक्शन हुआ पंजाब की एक सीट के ऊपर, लेकिन आपको अल्लाह ने मौका दे दिया कि मरियम नवाज साहब बढ़ चढ़ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, वोट चोरी का और पता नहीं किस किस चीज़ का। प्राइम मिनिस्टर को तो फरिश्तों को भी शायद खबर ना हो कि पंजाब के अंदर ये इलेक्शन में हो क्या रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है, तहरीक इंसाफ गलत कर रही है, इनका कर रहा है, फिरदौस साहिबा कर रही हैं या आप कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना इन तमाम मामला से, उनको क्यों रखे? पहले कामरान साहब शुक्रिया, मगर मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि 8 मिनट दिए हैं आपने मेरी बहन फिरदौस आशक बीबी को, मुझे 6 मिनट दीजिएगा। मैं 8 भी नहीं मांगता, मगर मैं एक गुजारिश करूँ कि पहली बात तो ये है, आप पहले तो ये बताएं कि 2 बातें इन्होंने की हैं कि उस दिन सारी धांधली, उस दिन तमाम हथकंडे जो मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करती रही है माजी में, वही इस्तेमाल किए इन्होंने 19 तारीख को मुस्लिम लीग नून ने बकौल मेरी बहन के। मैं ये बताऊं कि अगर सारा दिन फायरिंग हमारे लोग करते रहे पोलिंग स्टेशनों पे जाके, हमारे लोगों ने 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफिसर को अगवा कर लिया, तो फिर एक लम्हे के लिए वफाक में सूबे में इनको हुकूमत करने का हक नहीं है अगर ये प्रिजाइडिंग अफिसर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अगर ये वोटर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। दूसरी मेरी बात यह है कि सारा दिन डस्का शहर में अगर लोग फायरिंग कर रहे थे तो आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, पीछे भी पुलिस की गाड़ी थी, वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे फायरिंग करने वालों को या वोटर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। इसी तरह अब आ जाए रात को जो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि साहब मेरी बात जी क्या आप कहेंगे जल्दी बता दें, वरना मैं सवाल मेरा कुछ और था। ये रात की बात भी हो गई है, सुबह की बात भी हो गई, इलेक्शन कमीशन के पास फैसला जाना है, और ये जो आप बात कर रहे हो रात की बात आप जरूर सुने। अच्छा एक सेकंड, अच्छा रात जरूर सुने, रात की बात कामरान में क्या कर रहे थे? कामरान जी मैंने बड़े हौसले से रात की बात बड़े हौसले से झूठ सुना है, मगर मेरा सच भी हौसले से सुने। आपका सच है, ये कह रहा हूं ये क्या झूठ है कि आप रात को आरओ के ऑफिस में मौजूद नहीं थे? अच्छा उस पे आरओ में मौजूद था। और भाई मैं मौजूद था, बात तो सुन लिया करे ना, एक सेकंड सुन लिया करो बीबी, और बीबी बात सुन लिया करो, सुन लिया करो बात में आप एमएनए नहीं बैठ सकते थे, सुन लिया करो मेरी बहन। चलो जी सुन लो बात, बहन कह दी अब तो जी भाई साहब। मैं कामरान जी ये मोरे हैं,
मोहरे। बीबी फरदौस आशिक मोहरा है, अच्छा, आसमान डार एक मोहरा है। हमें उनका इल्म है, उन हाथों का, हम उनको बेनकाब करेंगे। कल का दिन हम देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करते हैं। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि इन मोरों को हला कौन रहा था। खाली इमरान खान नहीं है, खाली इमरान खान नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि हमारे पास तमाम सबूत हैं। हम मियां लोगों साहब, को कोई कुछ नहीं कहने मैं के लिए कहता हूं ये तैयार। लैंग्वेज यूज ना किया करें एक दूसरे के बारे में। आप भी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल वर्कर है, वैसे फिरदौस साहिबा भी कामरान रिस्पेक्टेबल भाई, पॉलिटिकल वर्कर है, तो कामरान हमें ये इस तरह की भाई, लैंग्वेज सिर्फ नहीं मुझे गलत ये किया है। बता दें कि जी, जी, क्या मैंने गलत कहा है? कल इलेक्शन क्या मैंने कमीशन गलत में किया? हेयरिंग कामरान हुई पहले थी। ये बता दें मुझे। ये सबूत इलेक्शन क्या कमीशन मैंने में कहा क्यों है? नहीं दिखाए इन्होंने? आपको मैं इलेक्शन ये बता रहा कमीशन हूं में सबूत कामरान, क्यों नहीं दिखाए कि आपने? वन बाय वन। अगर आपके पास सबूत है तो वहां लेके जाएं। एक सेकंड इनको चुप कराएं। ये क्या तरीका है? जी मियां साहब बोले, मियां साहब को बोले जी, बोले बोले जी। मैं ये कहता हूं कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे 2 लोग आए, उन्होंने कहा हाँ जी, वो सुन लिया हुआ है। आपको- उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इलेक्शन कमीशन ने करनी है अंडर इलेक्शन एक्ट इस- 2017। कमिश्नर मैं से ही इस पे बात जाता ही नहीं कर रही है। जी जी, मैं इस पे जाता ही नहीं हूं। आप मैं पूरा ये जाए, हम कहता हूं जाएंगे। कि हमारे पास वो फुटेज भी है जहां फरदौस मेरी बहन जो हैं वो भी मौजूद हैं और रद्दोबदल हो रहा है रिकॉर्ड में, वो भी मौजूद है। और जिनके कहने पे किया जा रहा ये था चैलेंज वो कर लें जी फोन आज कॉल ही। भी। आप और एक सेकंड। कामरान अपने जी, जी। प्रोग्राम में प्लीज अच्छा, मेरा एक सेकंड। चैलेंज है ऑन एयर। इनको कहें कि मैं अगर और किसी कहता हूं। जगह ऐसी एक फुटेज मैं और कहता हूं, इनके पास ये है, फरदौस आपकी बीबी के अभी बस का चैनल में रोग चलाएं। नहीं है। ठीक है। फरदौस बीबी के बस का ये रोग अभी नहीं है, ना चलाएं। आसमान डार के और बस का उसके रोग बाद है। इस्तीफा ये देंगे, बार बार कहते माफी हैं कि मांगेंगे। 2018 में और अगर इनको एक नहीं, सेकंड चुप जुर्रत कराएं। होनी चाहिए ना। अपनी बारी पे बात कर लिया करो ना या बीच माफी में। मांगे इस तरह या किया फुटेज करो। लाएं। आपने इल्जाम लगा दिया, मैं जरा आगे जाऊंगा। सर सर एक ये मिनट, इल्जाम रोला है। तराशी- आप दोनों को वो बात तो सुन तराशी लेना। नहीं चलने देंगे हम। बात सुन लो ये ना, बात गुंडागर्दी सुन लो। नहीं चलेगी यार अब। प्रोड्यूसर साहब, एक सेकंड। कानून मुर्जा साहब। अच्छा, अभी आ रहा हूं। आप- कानून मुर्जा साहब, ये जो आप देख रहे हैं, जो डिबेट हो रही है फिरदौस आशिक अवान साहिबा की और मियां जावेद लतीफ़ साहब की, ये जो डिबेट हो रही है अपोजिशन की और हुकूमत की एक छोटे ज़िमनी इंतखाब को लेके, तो व्हाट डू यू सी इस पाकिस्तान में जब बड़े लेवल पे इलेक्शन होगा, बल्दियाती इलेक्शन होगा, कितनी मारधाड़ होगी, कितने कत्ल होंगे, खुदा ना खास्ता कितना फ्रॉड होगा, कितने घपले होंगे, फ्यूचर का देख रहे हैं मुर्जा साहब? सॉरी लेट आया आपके पास में। देखिए उसमें हाँ नो इशू। उसमें ऐसा है कि माजी का इलेक्शन देखेंगे तो माजी का इलेक्शन भी चोरी शुदा है, बल्कि चोरी शुदा नहीं है, डकैती शुदा है। अच्छा। और अब जो छोटे मोटे इलेक्शन हैं उसमें वो तो बिल्कुल डकैती हुई थी, तो RTS बैठ गया। उसके बाद हमारे साथ जो बलूचिस्तान सूबे में हुआ है, हमारे यहाँ तो रिज़ल्ट बना के जो है ना वो दे दिए गए हैं और वो रिज़ल्ट रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। वो खोलेंगे तो वो भी फिर उसका पता नहीं क्या निकलेगा। तो अब हम दुआ कर सकते हैं। देखिए हमने अपने तौर पे ये गुज़श्ता 3.25 साल में ये कोशिश की है कि आइंदा कम अज़ कम जो है ना इस तरह से ना हो। मगर ये जो डस्के का जो रिज़ल्ट आया है और एक आध जगह में गो के जीत गई है, अपोजिशन जीत गई है 3-4 जगह में, मगर एक आध जगह में इसके बावजूद जो है ना वो गड़बड़ हुई है और वो हुकूमती सतह पे हुई है। अच्छा मुर्जा साहब, एक बात और जो है ना सर, एक बात और क्विकली, सेनेट के इलेक्शन में लेके सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट से ये इख्तियार नहीं ले सकते तरमीम का, वही करेंगे। तो ये आपके नज़दीक आपकी पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करती? चले छोड़ दें, इमरान खान ने तजवीज़ दी है, वो आपके मुखालिफ हैं, आप UIF से, लेकिन इमरान खान ने बात तो ठीक की है ना कि पहले जो भी हुआ सो हुआ, अब ओपन इलेक्शन होना चाहिए ताकि ना फजल रहमान ग्रुप के लोग टूटे, ना PTI के टूटे, ना नून लीग के टूटे, ना पीपल्स पार्टी के। इसमें बुरी बात क्या है मुर्जा साहब? आपको सपोर्ट करना चाहिए। फजल रहमान के लोग नहीं टूटा करते, वो नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह ताला, वो हमारा इशू नहीं है। मगर मसला सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ इनको सूट नहीं करती अब वो उसके लिए कह रहे हैं। चेयरमैन इलेक्शन के मामले में जो है ना वो उनको सूट करता था, जिस तरह से सूट करता था उस तरह से करवाया, लोगों के दूसरों के वोट तोड़े ना। फिर एक आदमी आज भी अक़लियत के साथ बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी उसने कंटिन्यू किया, ये अखलाकी जवाज़ है इनके पास।
सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब है, जब इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, इनकी पार्टी के वोटों की जो स्ट्रेंथ थी सर, ये तो माजी हो गया ना, थे ना उन्होंने, इस तरह माजी हो गया। हम तो फिर कह रहे हैं कि इसका एक तरीका कार है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है सिर्फ इस सर, आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आप आइए बैठिए, हमारी तरफ से अगेन ऑफर है, आइए 2 दिन और मैं अब ब्रेक के बाद डिबेट को बढ़ाऊंगा दोनों बाकी पैनल्स के साथ भी, कि बेसिकली सेनेट को लेके प्राइम मिनिस्टर इतने परेशान क्यों है। फिरदौस आशिक अवान साहब हमें बताएंगी कि क्या ये है कि जी वो लोग टूट जाएंगे या लोग बिक जाएंगे या लोग अपने ज़मीर के मुताबिक शायद हफीज़ शेख को वोट ना दें, अबड़ो साहब को वोट ना दें, ये प्रॉब्लम है या बिकने बिकाने का प्रॉब्लम है। और फिर अगर ये बिक रहे हैं तो फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब ज़रूर पूछूंगा कि आप तो नहीं खरीदार। एक ब्रेक के बाद तो ये मामला जो है ना बड़ा सीरियस है। बेसिकली अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन धांधली की जद हो जाता है, ज़िमनी इलेक्शन इल्ज़ामात, चाहे वो 2013 हैं 2018 हैं, पूरी कंपेन चल रही है उसके ऊपर। ज़िमनी इंतखाब, छोटा सा इंतखाब, धांधली की नज़र। उससे बात आप छोड़ें, मैं हिसाब लगा रहा था अभी ब्रेक में कि सेनेट चलें, उसमें तो आम बंदा नहीं है जो बिक जाता है, आम शहरी नहीं है जो गरीब आदमी है उसका आप ID कार्ड ख़रीद लेते हैं, आम शहरी नहीं जिसको आप बंदूक की गोली के ऊपर हरासा करके स्लो पोलिंग करा लेते हैं। सेनेट में तो आपकी एलीट बैठी हुई है, आपके पढ़े लिखे लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, उसमें भी तुरा इम्तियाज़ ये है सेनेट का कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और परसेप्शन ये है कि यहाँ पे भी जनरल इलेक्शन की तरह धांधली हो सकती है जैसे जनरल इलेक्शंस के अंदर होती है दुनिया में, जहाँ भी होती है चाहे पाकिस्तान समेत। वहाँ पे भी स्लो पोलिंग हो सकती है, वहाँ पे भी वोटर बिक सकता है। और वोटर देखें कौन है वहाँ पे, कौमी असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे, सूबाई असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे। तो फिरदौस अहवान साहिबा, 2 इशूज़ हैं। एक तो ये कि आप कह रहे हैं मंडी लगती है तो उस पर अपोजिशन कहती है मंडी तो फिर आपने भी लगाई थी सेनेट के चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस पे। लेकिन उससे बढ़ के ये कि जिस तरह आपके लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं, यार मोहम्मद रिंद कह रहे हैं, जिस तरह आमिर लियाकत कह रहे हैं कि जी आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है लोगों की, चाहे वो अबड़ू साहब हैं या हफीज़ शेख साहब हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन ठीक नहीं है, पार्लिमानी बोर्ड के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसकी कोई कमेटी नहीं बनाई गई, एक बंदे ने फैसला कर लिया, 2 बंदों ने फैसला कर लिया और आपके पार्टी के अंदर लोगों के ज़मीर जाग जाए, वोट ना दें लोगों को, ना भी बिकें, तो फिर ये तो आपके लिए एक सवाल है ना कि आपने फैसला गलत क्यों किया सेनेट के इन उम्मीदवारों का। व्हाट्स योर टेक फिरदौस साहिबा? कामरान, सबसे पहली बात तो ये है कि इस परसेप्शन को डिस्पेल करें, और ये सरासर गलत परसेप्शन है कि चंद अफराद ने फ़ैसला कर लिया, बाकायदा इसकी कमेटी बनी और उस कमेटी में हर सूबे से जो स्टेक होल्डर्स थे। लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं कि अबड़ो साहब का फैसला एक बंदे ने किया है और उन्होंने नहीं, वो अब कहने से तो आप देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जमहूरियत की निशानी है। जो जमात अपने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे बिलीव करती है, यहाँ कोई ज़िले सुबानी या शाही ख़ानदान का फरमान नहीं चलता। यहाँ लोग जो हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं और उनकी आवाज़ सुनाई भी देती है, वो डिस्कशन भी होती है और एक जमहूरी तरीके से जमहूरी रवैयों के तहत जिस तरह वो सवालिया निशान फिरदौस बीबी को सुनना, इसी तरह ये हौसले से मुझे भी सुने। जी मैं सुनूंगा, वो सुन लें, आपको बस ये असल बात है, वो तो सुनूंगा आपको, मैं सुनता ही वो सुने। जो आपका जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कामरान जी कि देखिए अपोजिशन का इस वक्त ओपन बैलेटिंग की बात जो वजीर आजम इमरान खान, लेकिन फिरदौस साहिबा आपको अपने मेंबर्स पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? सवाल तो ये है ना, ऑपोजिशन को छोड़ दें, आपको अपने मेंबर्स पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर अपने मेंबर्स के ऊपर ही अदम एतमाद क्यों, वो क्यों बिकेंगे? ये जितने बड़े भी खिलाड़ी हो दूसरे लोग, वो क्यों बिकेंगे? पॉइंट ये है कामरान, अगर ये सवाल मुझसे आप कर लेना, पूछूंगा आपसे, बीबी जवाब दे दें, पूछूंगा आपसे सर, एक मिनट फिरदौस साहब जवाब दे दें। ये कंसर्न सिर्फ हमें अपने मेंबरान का नहीं है, हमें अपोजिशन पे भी तरस आ रहा है, उन पे भी रहम आ रहा है। ये नहीं हो सकता फिरदौस साहिबा, आपको अपोजिशन पे तरस नहीं आ सकता, इसी अपोजिशन ने रोना है। नहीं और हमें अपोजिशन का भी एहसास है, आखिर वजीर आजम सबका वजीर आजम है, वो ये समझते हैं कि बताऊं बात क्या है, आपका तो मसला जरा डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं मसला जरा, अब सुन ले जरा, मेरी बात तो सुने, आपका मसला क्या है? आप आज की मुखालिफ नहीं है इनकी नून लीग वालों की, आप तब से मुखालिफ हैं जब से पहले आप पीपल्स पार्टी में रह के भी इनके खिलाफ थी, और अब तो आपको खैर भरा भरा प्लेटफॉर्म मिला इनके खिलाफ, तो आप खुश नहीं है, आपको कोई तरस नहीं आ रहा, आप तो चाहती हैं ये किसी ऐसी हो, तो खैर ये बात तो आप रहने दें। नहीं, मैं आगे मियां जावेद लतीफ़ साहब, हाँ जी, क्यों आखिर ये नहीं कामरान, मैं आखिरी बात कहना चाह रही हूं, डॉक्टर साहब आखिरी बात ना करें, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा। फिरदौस बीबी, रुक जाए
फरदौस इससे बीबी पहले- एक सेकंड, ये चलो यार, तरीका आपकी बात नहीं सुनो, आपका। उसके बाद जी जी अगर जी पहले गलत हुआ ये तो हम क्या- दुरुस्त करने आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ठीक करने है आए हैं। खौफ किया मियां साहब गलत मियां साहब का को हिस्सा जाए बनने नहीं आए हैं। फरदौस बीबी एक हम सेकंड, गलत का मुकाबला करेंगे, गलत को रोकेंगे और मियां साहब के पास जाना था यार भाई कि आपने क्या। एक सेकंड। मियां जावेद लतीफ साहब, अब ये सवाल मेरा कामरान आपसे है साहब- जी, सुन तो ले, वो क्यों कामरान बिकेंगे आप- और आप क्यों खरीदेंगे जी, बोले एक बोले। सेकंड, कामरान आपने बात की थी कि आम वोटर नहीं है, एलीट क्लास का ये वोट है, तो ये कैसे बिकेगा? और हाँ। भाई बात ये है कि उसको जब फरोख्त आप उस एलीट को कर देंगे और बेचने वाला जो है, खरीदने वाला भी वही, बेचने वाला भी वही, ये रवायत इमरान खान ने डाली है। आप मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 14 MPA 6 MNA क्या कह रहे हैं, आप बलूचिस्तान से रिंद साहब को सुने वो क्या कह रहे हैं, आप लियाकत जतोई साहब को सुने वो क्या कह रहे हैं, पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं। असल में बात यह है कि जब वोटर के पैसे एक बंदे के हाथ में चले जाएंगे और वो समझेगा कि जनाब मेरा तो मुल वट लिया इन्होंने, और उसके ज़मीर को जब झंझोड़ेंगे तो फिर वो आवाज़ आएगी आगे से, वो लियाकत मौलाना लियाकत क्यों ना हो या कोई और क्यों ना हो, वो आवाज करेगा कि मैं किसी तौर पर मियां भी साहब मुझे एक 35 सवाल का करोड़ के जवाब वोटर को। दें। मियां साहब मेरी बात, जमीर के तो मुझे पता है हर जगह कौन कौन से जमीर के लोग बैठे हर पार्टी में, लेकिन आप तो ये गारंटी कर रहे हैं ना, आप तो इतने जमीर फरोश पार्टी नहीं होगी कि आप खरीदें इनके लोगों को, ये बिकने को तैयार भी हो, आप तो नहीं खरीदेंगे ना। सवाल का अच्छा, जवाब है। मेरी बात इखलाकी सवाल है जी। कामरान मैं एक बता दूं, इनसे ये जो पूछें सियासी कि वर्कर इन्होंने होता है आज ना, तक अपनी जो जमात सियासी से वर्कर कितने होता लोगों को है, बीबी निकाला? एक सेकंड रुक जाया करें। आ रहा हूं, झूठ फिरदौस साहब, बोलन आपके दा पास आ रहा हूं। तुहाडे तुसी तगमा लिया है झूठ बोलन दा। अच्छा, चलो जी, मगर चलो मैं जी। ये आपको ये बोलो, कहूंगा जी। कि कामरान जी, जी। देखें, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसने अपने हलके में जाना होता है। आज हलके में पीटीआई के लोगों की पोजीशन ये है कि जाते हैं तो वहां से गालियां पड़ती हैं, लोग कहते हैं गैस बिजली के बिल लेके जाओ भाई, ये जमा कराओ, लोग कहते हैं रोटी नहीं है वो हमारे हमें पास। शाबाश अब देते हैं, हालत वो ये कहते है हैं तो न के कि रखो जब इन्होंने। आप जब वो अपने हलकों में जाएंगे तो उनको आगे से आवाज आएगी कि हर दो शक्ल यार, में उनको आवाज- इनसे हमारी जान छुड़ाओ, आप तो- और आप इनसे तो जान नहीं ना छुड़ाने के लिए बक्से लेके वो पहुंच जाएंगे। हफीज शेख को वोट देंगे, चलो जी। हफीज शेख को वोट फिरदौस देंगे, साहिबा वो कह रहे हैं कि जहां जा रहे यकीनन हैं गिलानी को वोट देंगे, गालियां पड़ रही हैं यकीनन गिलानी हुकूमत को वोट देंगे। इसलिए हफीज शेख को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, जमीर अब की आवाज इनको- जी। अच्छा, इनसे ये पूछें कि ये धांधली लीग जो है और धांधली लीग। इस धांधली लीग के जो सरगना है उनके अंदर एक इतनी अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि आज तक क्या इन्होंने जहां जहां छांगा ਤੁਹਾਨੂੰ मांगा से ਤੇ लेके ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੇ बलूचिस्तान, ਤੁਸੀਂ कोयटा मगर तक ਤੁਹਾਨੂੰ हुई ਤੇ शर्म कोई नहीं आई, ब्रीफकेस की जो चमक दिखाई है आप मार्जिन को कम उससे जो करने है की बात आपको- कर रही हैं, उस पे भी आपको फख्र कर शर्म रही आनी हैं। चाहिए ये जो कहते दो हुए साहब आपने कि 19 चोर तारीख को मचाए किए। शोर, जो खुद चोर है वो दूसरों को शोर मचा के चोरी से रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा। वो वही रोकेगा जिसके अंदर ज़रफ़ होगा, जुरत होगी, वो इमरान खान होगा जो अपने 20 MPA पार्टी से निकालेगा। आप तो उस गठजोड़ का हिस्सा होते हैं। ओ भाई, आप तो उस चोरी ओ भाई के अंदर मेरे लियाकत सौदागर का जवाब होते हैं। देना। लिया साहब। आप जो है 35 आप तो करोड़ का जवाब खुद दें, चोरों को छतरी लियाकत दे। जतोई का जवाब दे दें, या आप उनका जवाब दे दें। इमरान खान खुद कहते हैं कि 50 करोड़ 70 करोड़ की मुझे ऑफर हुई। और भाई जिसके तो अंदर इमरान खान लचक बिका होती तो है, नहीं। ऑफर भी उसको होती है। ओ भाई इमरान खान बिका तो नहीं ना, मैं ये कह रहा हूं आपने भी खरीदना नहीं है। अगर हफीज अच्छा, शेख हार गया, कामरान- मियां साहब मैं कामरान थोड़ा एक छटागा सेकंड। नहीं, मैं तुम दस रहे कामरान इस जे तरह हफीज शेख नहीं, हार गया ना कामरान इस तरह नहीं। ਇਹਦਾ मतलब आप ਤੁਸੀਂ मुझे पीछे ये बताओ, जब तक आप बिकने के लिए तैयार नहीं होगे, मुझे जुर्रत नहीं होगी आपको मैं खरीदने कहता हूं की। जी ओ मैं बिकने आपको ये तैयार कह नहीं हो नहीं सकूंगा। जाओ, ਤੁਸੀਂ नहीं खरीदना। मेरे मियां में साहब लचक आएगी, मेरे आप में लचक जगह आएगी, जगह पे कोई मुझे नोट खरीदार दिखाएगा। मियां साहब, बन के मियां साहब, खड़े मियां हो। साहब। नोट मुझे उस वक्त कोई मुझे ये दिखाएगा जब मेरे बताएं। में लचक आएगी। इमरान खान में लचक थी तो 50 करोड़ 70 करोड़ की उसको ऑफर हुई, और उसका जिंदा सबूत लियाकत जतोई है जो चलो कह जी। रहे हैं 35 करोड़ रुपया वहां डॉक्टर से लिया साहिबा, गया। डॉक्टर साहिबा, इमरान अब खान ये साहब में बताइए, कौन सी लचक थी जो उनको 70 करोड़ ऑफर हो गई? इसलिए ये चाहते हैं कि जिनसे पैसे खाए हैं डॉक्टर उनके साहिबा। हलाल सिर्फ और करना चाहते हैं। सिर्फ अपना बदबूदार दामन जो है उसको बचाने की ये हिकमत अमली है। ये जो डाका सेनेट पे कामरान डालने जा जी, रहे जी, हैं, सुन रहा हूं ये आपको। नकबजनी जो लगाने जा रहे हैं, ये उससे पहले की चीखें हैं। और ये ज़हन में रखें
कि इमरान खान जो है उसने जदोजहद जारी रखनी है। डॉक्टर साहिबा मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ यार, एक मिनट भाई। डॉक्टर साहिबा मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए दो चीजें आप कर लें, दो चीजें अपनी पार्टी में कर लें। एक तो आप करप्ट अनासिर की निशानदेही करें डॉक्टर साहिबा कि जी कौन से लोग हैं जो इतना ईमानदार लीडर है इमरान खान। और मैं तंज़न नहीं कह रहा, वाकई मैं समझता हूँ जाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर ईमानदार आदमी है, उनके कोई फ्लैट्स, कोई गैर कानूनी जायदाद, यही गलत कोई है। करप्शन। भाई मेरा बात गलत है। मैं समझता हूँ ना, आप ना समझे सर, मैं समझता हूँ ना, मेरी बात, ये बात गलत है। प्रोड्यूसर साहब ये बात तो करने नहीं तो मियां जवेद लतीफ मैं फिरदौस साहबा, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसलिए आपने देखना ये है कि इतना ईमानदार लीडर अपने नीचे से करप्शन साफ क्यों नहीं कर सका और आपके लोग क्यों बिकने को तैयार हो जाते हैं, ये आपने देखना है। और गलत कैंडिडेट जी जी उसने इस मुल्क में क्रिकेट खेल के जो कमाया बैन अल-क़वामी सतह पे वो इस मुल्क में लाया, इस मुल्क में इन्वेस्ट किया। और आपकी लीडरशिप ने यहाँ से लूटा और भाई और क्रिकेट बाहर तो जाके और भी इन्वेस्ट बड़े किया। मियां साहब से मेरे सवाल पूछ रहे हैं। में और आपने मियां साहब। कामरान मुझे ये बताएं कि क्रिकेट पाकिस्तान में और कितने लोग खेलते हैं जिनके पास 300 कनाल के घर हैं? ओ भाई जैसा क्रिकेट फेम और इमरान कितने खान लोग का था, खेलते हैं मियां साहब एक मिनट मियां साहब, जैसा फेम, मेरी बात सुने, जैसा फेम इमरान खान का था वैसा फेम तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी को नहीं मिला। जितना पैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट से लिया, काउंटी से लिया, कमेंट्री से लिया, उनका क्या हुआ? और अगर वो लालची होते तो बीवी से 50% लेते हैं वहां पे, जमाइमा से उन्होंने नहीं लिया। जी कामरान, अब बताइए, आपकी कोई मजबूरी होगी, मियां साहब से बात होगी, कोई मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जवेद मियां दाद भी था, पाकिस्तान में और वसीम था, कितने लोग थे जिन सर क्या मुकाबला के घर में रह रहे हैं? मुझे ये बताएं कितने और क्रिकेटर दुनिया में हैं? मुझे एक ब्रेक, देखिए मुझे एक ब्रेक लेनी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नेंस का मैं खुद क्रिटिक हूं और मैं ये नहीं कह रहा ही इज एन एग्जाम्पलरी लीडर जो है गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन अगर आप वसीम अकरम को या दूसरे लोगों को इमरान खान से मिलाएंगे तो भाई जमीन आसमान का फर्क है यार, पॉपुलैरिटी वाइज, स्टारडम वाइज, पैसे वाइज। और अभी तक ऑनेस्ट है। एक ब्रेक लूंगा जी। ऑपोजिशन के लिए भी ये शर्म का मुकाम होगा अगर वो ये सेनेट के इलेक्शन में लोगों को खरीदते हैं, और लम्हा फिक्रिया होगा और एम्बेरसिंग होगा मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर उनके मेंबर बिकते हैं। आम लोग बिक रहे हैं, वो तो समझ आती है बात गुर्बत की वजह से कि इतने बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं सेनेट के इलेक्शन में अगर बिकते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। हैरान कुन बात है, इस मुल्क में करप्शन कहाँ कहाँ तक नहीं है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।